राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। चैनल को जब भी सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। हमारे पंजाबी फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन श्री डिप्टी राजा जी, जो कि मेरे मित्र हैं, उनके साथ हम सफ़र पर थे हिमाचल के। तो उन्होंने एक प्रश्न मेरे सामने रखा, पहले उसे सुन लीजिए। हाँ जी पंडित जी, अज ਆਪਾਂ सफर का एक सवाल मेरे दिमाग 'ਚ आ गया जी। हाँ जी, हाँ जी। ਆਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਢੱਕ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ हाँ जी। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਜੀ ਹੈ, हाँ हाँ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਜੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। हाँ हाँ ਤੇ ਆਫਿਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਤੇ, हाँ जी। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਫਸਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਹੱਸ ਕੇ ਖੇੜੇ ਮੰਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ठीक। तो सुना आपने, घटनाक्रम क्या था। हम एक ढाबे पर बैठे, वहाँ पर चाय पी। चाय बहुत ही अच्छी बनी थी, तो हमने उन भाई साहब की तारीफ़ की। तो उन भाई साहब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उल्टा मुंह फेर लिया जब हमने उनकी तारीफ़ की। और एक बार नहीं, दो बार की, दोनों बार यही किया। बंदा सोचता है कि शायद इसको सुनाई ना दिया हो, ऐसा नहीं था। तो वो उसी से डिप्टी जी ने ये क्वेश्चन मेरे सामने रखा कि आज लोगों में रूखापन बहुत आ गया है, शिष्टाचार खत्म हो चुका है, एक दूसरे को हंसकर हम बुलाते ही नहीं। किसी से अगर कोई रास्ता ही पूछ ले तो हम उसको सही ढंग से कई बार रास्ता भी नहीं बताते, या उसकी बात का उत्तर दिए बगैर ही हम गुजर जाते हैं। किसी ढाबे पर, किसी होटल में या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं हमको देख के, तो रिश्तेदार भी नज़रें चुराते हैं। समाज का ये ढांचा इतना बिगड़ता क्यों जा रहा है, उनका ये क्वेश्चन था कि लोगों में इतना चिड़चिड़ापन क्यों है, क्यों इतने रूखे होते जा रहे हैं, अकेलेपन के शिकार होते जा रहे हैं। किसी सरकारी कार्यालय में जब हम जाते हैं तो रिश्वतखोरी तो एक अलग बात रही, तो अफसर कई बार हमसे सही ढंग से बात तक नहीं करते। ये आम तौर पर वैसे भी हम किसी कार्यालय में जाते हैं या किसी अनजान व्यक्ति से कई बार मिलते हैं तो हम देखते हैं, सड़क पर हम चले जाते हैं, कई बार गलती सामने वाले व्यक्ति की होती है और वो हमें टूट के पड़ता है, मतलब वो गलती हमारी निकालता है। तो ऐसा सामाजिक ढांचा क्यों होता जा रहा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको ज्योतिष शास्त्र ही दे सकता है। देखिए, एक अच्छे इंसान का, एक अच्छे सामाजिक इंसान का निर्माण 5-6 चीज़ें मिलकर करती हैं। सबसे पहले जो चीज़ आती है उसका नाम है धर्म। दूसरे नंबर पर आते हैं संस्कार। तीसरे नंबर पर आता है ज्योतिष। चौथे नंबर पर आता है हमारा खान पान। 5वें नंबर पर आता है हमारा रहन सहन। और अंतिम अनुशासन। तो अगर हम में इन 6 चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ की कमी हो गई तो कहीं ना कहीं हम में एक बेहतर इंसान बनने में कमी हो जाएगी। सबसे पहले बात आती है धर्म की। धर्म को लोगों ने गलत अर्थ ले लिया, जो मेरी अपनी विचारधारा है। मैं किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, ना ही मेरी कोई ऐसी मंशा है। धर्म का जो हम अर्थ आजकल ले रहे हैं कि हम धार्मिक स्थान पर जाते हैं, वहाँ घंटियाँ बजाते हैं, जोते जगाते हैं, या जो कुछ भी और हमारे धर्म में, आपके अभी जो भी धर्म होगा उसके अनुसार जो रीति रिवाज है उसको निभाते हैं। अपनी जो मान्य धार्मिक पुस्तक होती है उसको पढ़ते हैं और घर आ जाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम अपने धर्म का निर्वाह बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हमसे बढ़िया धर्म का पालन करने वाला कोई शायद है ही नहीं, जो कि एक भ्रम है। धर्म का अर्थ है धारण करना। धारण करना अपने धर्म की उन अच्छी बातों को जो आपके पूज्य देवी देवता व आपके धर्म में जो महापुरुष हुए उनकी जीवन की
बातों को धारण करना, उनकी जीवन शैली को धारण करना। लेकिन हम मंदिरों की घंटियां बजा रहे हैं, धार्मिक स्थानों पर जा जा के माथे रगड़ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं रहा। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वज्र न जाए। तो ये शब्दों का निर्माण सिर्फ बातों के लिए नहीं हुआ। कहते हैं कि किसी को कोई भी अगर हम वचन देते हैं तो सोच समझ कर दीजिए। अगर वो वचन आप नहीं निभाएंगे तो आप अपने धर्म से भटक जाएंगे। अपनी बातों के ऊपर पक्का नहीं कोई रहता। सुबह उठकर ईश्वर को याद करना या उनकी जीवन शैली को अपनाना कोई नहीं चाहता। भगवान हमेशा प्रसन्नचित्त रहते थे, हम नहीं। भगवान हमेशा सुबह समय पर उठते थे, लेकिन नहीं, ऐसा आज के समाज में कोई नहीं करना चाह रहा। राम राम कृष्ण कृष्ण सभी बोले जा रहे हैं, जीवन का अनुसरण उनके कोई नहीं कर रहा। भगवान राम जो धर्म का पालन करते हुए उन्होंने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, क्यों जो भी मर्यादाएं होती थी उनको लांघने की कोशिश नहीं की। तो ऐसा आज के समय में कुछ नहीं है। हम अपनी चाहत को पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सारी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। जबकि धर्म हमें सिखाता है, जब गणेश जैसे पुत्र की बात आती है तो वो अपने माँ बाप की परिक्रमा करके ही इस ब्रह्मांड के प्रथम पूज्य देव बन जाते हैं। तो ये धर्म है। धर्म वो नहीं है कि धर्म की पोथी को पकड़े जाओ, पढ़े जाओ, देवी देवताओं के मंदिर में जाके घंटियां बजाओ, माथे रगड़ो। जाओ वहाँ भाई, जाना ज़रूरी है, लेकिन धर्म की जो बातें हैं, जो हमारे वेदों पुराणों ग्रंथों में कही गई हैं, उनको भी अपनाना ज़रूरी है। सेवा भाव जो हमें रामायण में भक्त हनुमान जी सिखाते हैं, किसी में नहीं है। मित्रता कैसे निभानी है किसी को नहीं मालूम, सब छल की दुनिया बन गई है। तो धर्म से हम वहीन होते जा रहे हैं। धर्म का अर्थ समझिए। उसके बाद आते हैं संस्कार। कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर हम में संस्कारों की कमी होती जा रही है। आज कौन ऐसा माता पिता है, बहुत कम होंगे, जो सुबह उठकर अपने बच्चे को कहते हैं पहले अपने दादा दादी के पाँव को हाथ लगाओ, अपने माता पिता के पाँव को हाथ लगाओ, उनसे आशीर्वाद लो, फिर अपने कार्य पर निकलो। बहुत कम होंगे, बहुत कम। कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो कहते हैं कि पहली रोटी हम गौ माता की निकालेंगे, फिर पक्षियों की निकालेंगे, फिर हम कुत्ते की निकालेंगे? नहीं। दान पुण्य से वहीन होते जा रहे हैं। आजकल के जो दान पुण्य हो रहे हैं वो फोटो खिंचवाने के लिए हो रहे हैं, फेसबुक या सोशल मीडिया पर चित्र डालने के लिए हो रहे हैं। जबकि हमारे शास्त्रों में ये साफ लिखा है, सनातन शास्त्रों में, कि जो दान गुप्त तरीके से किया जाता है वही दान है। दान का कभी बखान नहीं करते। तो ये चीज़ों से हम संस्कार हमारे धीरे धीरे वहीन होते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को ये सिखा ही नहीं पाते कि आपने बड़ों का सम्मान कैसे करना है। बाहर जाके सामाजिक ढांचे में आपने किस तरह से ज़िंदगी जीनी है, इन चीज़ों की कमी है। फिर इसके नीचे जो चीज़ उतरती है ज्योतिष शास्त्र, तीसरा जो स्टेप है, पिलर है। ज्योतिष शास्त्र से हम वहीन हैं। ज्योतिष शास्त्र हमें बताता है कि हमें कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। ये ज्योतिष शास्त्र में साफ लिखा है कि कौन कौन से पितर ऋण का निर्माण हो जाता है। इन चीज़ों से इंसान जूझ के रह जाता है, पता भी नहीं लगता। ज्योतिष शास्त्र कहता है हमें बेईमानी की कमाई नहीं खानी चाहिए, नहीं तो शनि महाराज की जब दशा आएगी तो आपके साथ बहुत बुरा सलूक होगा। लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी को सुखमय बनाने के लिए ज्योतिष के असूलों को भूलते जा रहे हैं। हम आज किसी से डरते ही नहीं, और जब बुरा समय आता है धर्म स्थान जाते हैं, किसी सिद्ध पुरुष के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, पर कहीं भी हमें आराम नहीं मिलता।
तो ये आपकी तीसरी कमी, ज्योतिष को सही ढंग से ना मानना। फिर बात आती है खान पान। हमारा खान पान कैसा है? आज के समय में हम फास्ट फूड पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर और मकरोनी, मैगी, मैदे से बनी आइटमें जो राहु को प्रेजेंट करती है। राहु नेगेटिव थॉट है, राहु अकेलेपन का शिकार है और राहु किसी से मिलना नहीं चाहता। वही आदतें, जब वो खाना हमारे शरीर में जाता है तो वही आदतें हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। फिर हम फ्राइड खाते हैं, तेल से बना हुआ। एक बार पहले फ्राई करते हैं, एक बार फिर से फ्राई होता है। नॉन वेज खाते हैं, शराब पीते हैं जो शनि महाराज की है, मंगल बुध का नॉन वेज है। ऐसा खाना जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर की जो कोशिकाओं का निर्माण होता है, हमारे ब्लड में जो सेल बनते हैं जाके, हमारे रक्त में जो प्रवाह होता है, इन चीज़ों की नेगेटिव एनर्जी का होता है। क्योंकि राहु में भी नेगेटिव एनर्जी है और मंगल बुध, इसको भी हम नेगेटिव एनर्जी ही मानते हैं। ये आपके तली हुई चीज़ें आपके खून को गाढ़ा करती हैं। गाढ़ा करने के बाद आपके रक्त का प्रवाह तेजी से नहीं हो पाता, नस नाड़ियों में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है, आपकी लीवर और किडनी में गंदगी जम जाती है, पेट हमेशा खराब रहता है। ये हमारा खान पान भी सबसे बड़ा जिम्मेवार है हमको एक अच्छा नागरिक ना बना पाने में। यानी कि पहले धर्म गया, फिर संस्कार गए, फिर ज्योतिष गया, फिर खान पान भी खराब, मतलब फिर चिड़चिड़ापन तो आएगा ही। फिर उसके बाद आता है रहन सहन। हम कुदरती संसाधनों का क्या हश्र कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में या जहाँ पर जल के स्रोत हैं वहाँ पर गंदगी फैलाई जा रही है, इंडस्ट्री का कचरा उसमें मिलाया जा रहा है, वैसे ही कचरा फेंका जा रहा है जल के स्रोतों में। तो जल जो है चंद्रमा की कारक चीज़ है और हमारे शरीर में जो 70% जल है, क्या जब हम वो जल खराब करके आएंगे तो हमारा ये जल प्रभावित नहीं होगा? ज्योतिष शास्त्र कहता है होगा। तो इससे आपके मन की शांति खत्म हो जाएगी। जैसा डिप्टी जी ने कहा, चिड़चिड़ेपन के शिकार है, जैसे ही उनको बुलाओ चिढ़ के पड़ते हैं। खाना खराब था, मतलब कि राहु की डाइट हम ले रहे थे, फास्ट फूड मैदे की, अकेलेपन के शिकार, हमें बुलाओ ही ना। हंसी खुशी का माहौल खत्म हो गया क्योंकि हम मंगल बुध की खुराक ले रहे हैं। मंगल जो नेक होता है वो हंसी खुशी वाला होता है, हर किसी से हंसकर मिलता है, उदास होकर नहीं। तो मंगल भी खराब, रहन सहन, जैसे डिप्टी जी ने कहा कि रूखे रूखे हमसे बुलाओ मत, हम अकेलेपन में ठीक हैं। तो उसके बाद चिड़चिड़ापन, मंगल बुध की खुराक ली, जैसे ही हम दफ्तर में गए तो हमसे चिढ़ के पड़ गए। तो ये चीज़ें, अब जल के स्रोत खराब किए तो धैर्य खत्म हो गया, यानी कि हमारा रहन सहन उस कुदरत के साथ वो खराब कर दिया। उसके बाद हम बात करें इसकी वायु की। जो वायु है ये बृहस्पति की होती है, श्वास। इसको पोल्यूशन के साथ हमने इतना बुरा हाल कर दिया कि हमें सहन शक्ति खत्म हो गई। वायु ब्रह्म की कारक है, ब्रह्मा जी की, हमें धैर्य देती है, हमें सब्र देती है, हमें हर किसी की बात को सुनने की शक्ति प्रदान करती है, सोच समझकर हम अपना उत्तर देते हैं। तो बृहस्पति यानी कि वायु में इतना पोल्यूशन कर दिया, बृहस्पति तो नष्ट हो चुका है, तो किसी भी शख्स में धैर्य कहाँ से आएगा? नहीं आ सकता। मतलब कि रिश्तेदारी हो गई है, मतलब मंगल भी खराब, किसी को बुला के कोई राजी नहीं। आजकल के समय में शादी जब होती हैं, देखने में लगेगा कि ढेरों रिश्तेदार है, इसकी वाकफियत तो बहुत ही बड़ी है, इतने लोगों का समूह आया है, 1000, 2000, 500 बंदों का। और जब फेरों का समय आता है, हम देखते हैं तो एक लड़की के माँ बाप बैठे होते हैं, एक लड़के के माँ बाप बैठे होते हैं, बक्स बाकी सारे खाऊ यार खाकर गायब। तो ये कुदरत के साथ छेड़छाड़ के अंजाम हमें भुगतने पड़ते हैं जब हम अपने चंद्रमा को यानी कि जल के स्रोतों को गंदा करते हैं। जिससे चंद्र जब खराब हुआ, जनता के दिल में आपकी, रिश्तेदारों के दिल में आपकी इज्जत खत्म। रहन सहन, आज हम सुख सुविधाओं की दौड़ में, मोबाइल के चक्कर में
ऐसा फंसे हैं कि ये जो रेडिएशन हमारे बीच में इस समय हो सकता है यहाँ पर भी हो, तो मेरी भी मजबूरी है, मैं इन चीज़ों से फंसा हुआ, लेकिन इसके भी तोड़ मैंने कर रखे हैं, इसके तोड़ आते हैं। तो रेडिएशन में हम घिरे पड़े हैं, जो राहु महाराज की होती है, ये भी हमारे रहन सहन को ख़राब करती है और जिम्मेवार है हमें एक नाकाबिल इंसान बनाने के लिए। हाँ, पेड़ काटे जाते हैं, जो पेड़ हैं वो बुद्ध के कारक हैं। वायु का नाश किया जाता है, प्रकृति का नाश किया जाता है, प्रकृति बुद्ध है। तो आपकी बुद्धि कार्य करना बंद, आपको पता ही नहीं लगता आप कौन सा निर्णय ठीक है, कौन सा निर्णय गलत है, कैसे किसी के साथ बात करनी है, कैसे किसी के साथ बात नहीं करनी। खुद को ही ठीक ठहरा लेना है, क्योंकि बुद्धि जो हम पेड़ काट रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे, उसका नाश हो रहा है। अंतिम में आता है अनुशासन। अनुशासन आज के समय में किस में है? सड़क पे जाते हुए हम ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते, घर में माता पिता की इज्जत नहीं करते, सुबह समय पर उठते नहीं, समय पर खाते नहीं, समय पर नहाते नहीं, समय पर कार्य पर नहीं निकलते, हर चीज़ में अनुशासनहीनता। तो एक बेहतर इंसान का निर्माण सृष्टि कैसे करेगी? जिंदगी को जीने के लिए कुछ कायदे और कानून उस ईश्वर ने बनाए हैं। उसके लिए धर्म का निर्माण किया, संस्कारों का निर्माण किया, ज्योतिष का निर्माण किया, खान पान का निर्माण किया, रहन सहन का निर्माण किया और अंत में हमें अनुशासन में रहना सिखाया। तो अगर हम इन चीज़ों को सही तरह से निर्वाह नहीं करेंगे, अनुशासन उदाहरण के तौर पर एक आर्मी में जवान भर्ती होता है, अगर उसको बोल दिया जाए ट्रेनिंग में, कोई टेंशन नहीं, अगर तुम्हारा ऑफिसर तुमको कोई भी हुक्म दे, तुम उससे बदतमीज़ी से बात करो और उसका हुक्म मानने से साफ इनकार कर दो, हमारा देश 2 घंटों में, कोई भी देश 2 घंटों में गुलाम हो जाएगा। वहाँ पर अनुशासन सिखाया जाता है। अनुशासन, जो आपको बोला गया वो आपकी बेहतरी के लिए बोला गया है और उस पर बिना किसी सवाल किए हुए आपने उसका पालन करना है। इसको हम अनुशासन कहते हैं। तो ये अनुशासन घर में पिता और माता की जिम्मेवारी होती है बनाना। जब आप अपने घर में अनुशासन बनाएंगे तो धीरे धीरे समाज में भी बन जाएगा। तो इन सभी चीज़ों से एक बेहतर इंसान का निर्माण होता है, जो चीज़ें हैं धर्म, संस्कार, ज्योतिष, खान पान, रहन सहन और अनुशासन। इन 6 की 6 चीज़ों में भी अगर एक भी चीज़ में कमी आ गई तो आप एक बेहतर इंसान बनने में कम रह जाएंगे। फिर जो डिप्टी जी ने कहा कि लोग रूखेपन का शिकार हैं, चिड़चिड़े हैं, किसी से ढंग से बात नहीं करते, हंसमुख स्वभाव नहीं है, अकेलेपन का शिकार हैं, मतलबी हो गए हैं, जेलसी से भरे हैं, वो सभी इन्हीं बातों के कारण है। तो अगर आप अपने जीवन में एक अच्छे परिवर्तन लाकर अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं तो इन सभी नियमों का पालन करिए और अपने बच्चों को भी करवाइए। अब लोग हमसे भी कई बार सलाह लेने आते हैं, उनको बताया जाता है कि आपने कैसे जीवन जीना है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा मार्गदर्शक है आपका जो आपकी लाइफ को डिज़ाइन करता है। नहीं तो करोड़ों रुपए कमा के अगर आपकी औलाद बदतमीज निकल आई, सामाजिक ढांचा खराब हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं इतनी ज़िंदगी मेहनत करने का, या आपने बीमारी में ही अपना समय निकाल दिया। तो ये डिप्टी जी को मेरा उत्तर था। उसके साथ साथ आप सभी को भी कि इन 6 चीज़ों का बैलेंस अगर आप लाइफ में बना लेंगे, धर्म का पालन करेंगे, संस्कार अपने बच्चों को सिखाएंगे, खुद भी सीखेंगे, ज्योतिष के नियमों का पालन करेंगे, खान पान अच्छा रखेंगे, रहन सहन ठीक रखेंगे, यानी कि कुदरत के जो स्रोत हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अनुशासन में रहेंगे, तो हो ही नहीं सकता आप एक बेहतर इंसान ना बने। नहीं तो जो चीज़ डिप्टी जी ने महसूस की थी, समाज का जो ढांचा बन गया है वही आगे बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे बच्चे, हमारे सामाजिक लोग हम पर ही गोलियां चलाएंगे या छोटी छोटी बात पर, जैसे पश्चिमी देशों में होता है, एक दूसरे को मारने तक की
नौबत आने वाली है। तो आपकी इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ और आप एक बेहतर इंसान बने, एक बेहतर अपना परिवार बनाएं, एक बेहतर समाज बनाएं। इसी कामना के साथ राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।